Audio Jungle. गुरु और शिष्य के संबंध को प्राचीन काल से ही ज्ञान, स्नेह और मार्गदर्शन के प्रतीक के रूप में देखा गया है। गुरुओं की भूमिका न केवल आध्यात्मिक शिक्षा देने में है, बल्कि वे जीवन के हर क्षेत्र में एक प्रकाश स्तंभ की तरह होते हैं। उनके दिए गए उपदेश और शिक्षाएं शिष्यों के जीवन में अनमोल परिवर्तन लाती हैं। यहाँ 5 प्रेरक किस्सों के माध्यम से यह समझने की कोशिश की गई है कि कैसे एक सच्चे गुरु की सीख शिष्यों को अपने जीवन में सफलता, संतुलन और सच्चा अर्थ प्राप्त करने में मदद करती है। किस्सा 1, सच्चे ज्ञान की खोज। राजन एक जिज्ञासु बालक था जो हमेशा से दुनिया के रहस्यों को समझने के लिए उत्सुक रहता था। उसके मन में हमेशा सवाल उठते रहते थे। जीवन का असली अर्थ क्या है? क्यों हम संसार में आते हैं और क्यों हमें दुख सहना पड़ता है? राजन ने कई विद्वानों से मिलकर ये सवाल किए, परंतु उसे संतोषजनक उत्तर कभी नहीं मिला। एक दिन वह एक पहाड़ी गांव में रहने वाले एक प्रसिद्ध गुरु के बारे में सुनता है। कहते थे कि वे केवल उन्हीं को शिक्षा देते हैं जो सच्चे अर्थों में ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं। राजन गुरु के पास पहुंचता है और अपनी सभी जिज्ञासाएं उनके सामने रखता है। गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं, यदि तुम्हें सच्चा ज्ञान चाहिए तो पहले मन को शुद्ध करना होगा। किसी भी प्रकार की इच्छा और अपेक्षा से मुक्त होकर बिना किसी अपेक्षा के ज्ञान की खोज करनी होगी। राजन को यह बात समझ में नहीं आती। कार्य सौंपते हैं, तुम यहां से नदी के पास जाओ और अपने मन में जो भी विचार उठे उसे नदी के प्रवाह के साथ बहा दो। जब तुम्हारे मन में पूर्ण शांति हो जाए तब तुम मेरे पास वापस आना। राजन ने कई दिन नदी के किनारे बैठकर ध्यान किया और अंततः उसे महसूस हुआ कि उसके मन में चल रही सारी इच्छाएं और जिज्ञासाएं धीरे धीरे शांत हो रही हैं। एक दिन उसे आंतरिक शांति का अनुभव हुआ और वह गुरु के पास लौटा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम सच्चे ज्ञान के मार्ग पर हो, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी वह सत्य को ग्रहण कर सकता है। यह किस्सा हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब हम अपनी आंतरिक अशांति और जिज्ञासाओं को शांत कर पाते हैं। गुरु ने राजन को दिखाया कि बाहरी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक शांति और स्पष्टता है। किस्सा 2, धैर्य की महत्ता। विजय एक उग्र स्वभाव का युवक था। वह किसी भी चीज के लिए इंतजार करना पसंद नहीं करता था। उसे हर काम जल्दी और तुरंत चाहिए था। इस अधीरता के कारण वह अक्सर गलत निर्णय लेता था और असफल होता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास आया और अपनी असफलताओं की लंबी सूची बताई। गुरु ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और बोले, तुम्हारी असफलताओं का कारण तुम्हारा जल्दबाजी में निर्णय लेना है। धैर्य वह गुण है जो व्यक्ति को सटीक और सही दिशा में ले जाता है। गुरु ने उसे एक बांस का पौधा दिया और कहा, इस पौधे का ध्यान रखो और इसे रोज पानी दो, लेकिन ध्यान रहे इसके परिणाम देखने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। विजय ने गुरु की बात मान ली। उसने रोज उस बांस के पौधे को पानी देना शुरू किया, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी उसे कोई वृद्धि नहीं दिखी। उसका धैर्य टूटने लगा और वह गुरु के पास फिर से पहुंचा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा और धैर्य रखो, हर चीज का अपना समय होता है। विजय ने फिर से प्रतीक्षा की और कुछ महीनों बाद उसे बांस के पौधे में हल्की सी वृद्धि दिखाई दी। लेकिन अगले कुछ दिनों में वह बांस का पौधा तेजी से बढ़ने लगा और देखते ही देखते वह आसमान छूने लगा। गुरु ने कहा, देखो, बांस का पौधा पहले जमीन के नीचे अपनी जड़ों को फैलाता है और जब वह मजबूत हो जाता है तभी ऊपर की ओर बढ़ता है। तुम्हारे जीवन में भी ऐसा ही है। जब तक तुम्हारे धैर्य की जड़ें मजबूत नहीं होंगी तुम ऊपर नहीं उठ सकते। गुरु ने कृष्णा को एक साधारण कार्य दिया। हर दिन अपने संगीत को जंगल के पेड़ों के बीच बजाओ। पेड़, हवा और पक्षी तुम्हें सुनेंगे और वे तुम्हारे संगीत पर कोई निर्णय नहीं देंगे। कृष्णा ने गुरु की बात मानी और रोज जंगल में जाकर अपने संगीत का अभ्यास करने लगा। वहां किसी प्रकार का कोई डर नहीं था, न कोई आलोचक और न ही कोई श्रोता जो उसे अस्वीकार करे। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका संगीत अंदर से बहने लगा और उसके भीतर का डर खत्म होने लगा। कुछ महीनों बाद
गुरु ने उसे एक सार्वजनिक प्रदर्शन करने के लिए कहा। पहले तो कृष्णा डरा हुआ था, लेकिन गुरु की सीख याद आई, स्वयं पर विश्वास करो। वह मंच पर गया और पूरी आत्मविश्वास के साथ संगीत बजाया। उसका संगीत सुनकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। उसे महसूस हुआ कि गुरु की वह साधारण सी सलाह उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई थी। गुरु की इस सीख से हमें यह पता चलता है कि जब तक हम स्वयं पर विश्वास नहीं करेंगे, हम अपनी क्षमताओं को सही मायनों में नहीं पहचान सकते। कृष्णा की यात्रा हमें यह सिखाती है कि आत्मविश्वास ही सफलता की ओर पहला कदम है। रीमा एक सफल व्यापारी थी, लेकिन उसकी एक समस्या थी। वह अपने कर्मचारियों के साथ कठोर व्यवहार करती थी। उसका मानना था कि कठोर अनुशासन ही व्यापार में सफलता का एकमात्र तरीका है। उसके कर्मचारी उससे डरते थे और धीरे धीरे उसकी कंपनी में नकारात्मकता फैलने लगी। एक दिन गुरु ने उसे बुलाया और कहा, रीमा, तुम्हारी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम कितनी सख्ती से काम करवाती हो, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि तुम अपने कर्मचारियों को कितना समझती हो और उनकी समस्याओं को कितनी सहानुभूति से देखती हो। गुरु ने रीमा को एक दिन के लिए अपने स्थान पर एक साधारण किसान के साथ काम करने को कहा। रीमा ने पहले सोचा कि इसमें सीखने लायक क्या है, लेकिन फिर वह सहमत हो गई। वह किसान के खेत पर गई और उसके साथ दिन भर काम किया। उसने देखा कि किसान अपने मजदूरों के साथ कितनी नम्रता और सहानुभूति से पेश आता था और मजदूर भी दिल से मेहनत करते थे। जब रीमा ने वापस आकर गुरु से अपनी बात साझा की, तो गुरु ने कहा, सहानुभूति ही सच्चे नेतृत्व की निशानी है। जब तुम अपने कर्मचारियों को समझोगी और उनकी मदद करोगी, तो वे भी तुम्हारे लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। इस अनुभव ने रीमा की सोच बदल दी। उसने अपनी कंपनी में एक नया दृष्टिकोण अपनाया, सहानुभूति और समझदारी से नेतृत्व करना। जल्द ही उसकी कंपनी में न केवल काम का माहौल बदला, बल्कि व्यापार में भी सफलता बढ़ने लगी। अमित एक नौजवान व्यापारी था जो व्यापारिक सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता था। उसने मेहनत की, लोगों से सीखा और थोड़े ही समय में वह अपनी कंपनी को काफी ऊंचाई तक ले आया। लेकिन जैसे जैसे उसका व्यापार बढ़ता गया, उसके सामने कई ऐसे अवसर आए जहां उसे अपने मूल्यों से समझौता करना पड़ा। कुछ अनुबंध उसने ऐसे किए जिनमें उसने अपने सिद्धांतों को दरकिनार किया। उसे विश्वास था कि ऐसा करना व्यापारिक दुनिया का हिस्सा है और इससे उसे और अधिक सफलता मिलेगी। लेकिन कुछ ही समय बाद उसे अपने व्यापार में समस्याओं का सामना करना पड़ा। न केवल उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि उसकी साख भी कमजोर हो गई। लोग उसकी कंपनी पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वह सोच में पड़ गया कि ऐसा क्यों हुआ, आखिर उसने क्या गलत किया। अमित ने अपने गुरु से मिलकर अपनी सारी समस्या बताई। गुरु ने गहराई से सुनने के बाद कहा, सफलता केवल धन या प्रसिद्ध में नहीं होती। सच्ची सफलता वह है जो सिद्धांतों और मूल्यों पर आधारित हो। तुम्हारे व्यापार की नींव कमजोर हो गई क्योंकि तुमने अपने मूल्यों का त्याग किया। यदि नींव ही कमजोर हो तो इमारत कभी खड़ी नहीं रह सकती। गुरु ने उसे एक और कहानी सुनाई। एक बार एक किसान को एक साधु मिला जिसने किसान को एक सुनहरी घड़ी दी। साधु ने कहा कि यह घड़ी तुम्हें अपार धन और सुख देगी, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें कभी भी घड़ी का वक्त नहीं बदलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। किसान ने घड़ी रख ली और वह समृद्ध हो गया। लेकिन एक दिन जब किसान को लगा कि वक्त उसके मुताबिक नहीं चल रहा, उसने घड़ी का वक्त बदल दिया। उसी क्षण उसकी सारी संपत्ति छिन गई और वह गरीब हो गया। गुरु ने बताया, उस सुनहरी घड़ी की तरह तुम्हारे सिद्धांत और मूल्य हैं। जब तक तुम उन्हें बनाए रखोगे, तुम सफल रहोगे। लेकिन जैसे ही तुमने उनसे समझौता किया, तुम्हारा सब कुछ चला गया। अमित ने गुरु की बात को दिल से स्वीकार किया। उसने तय किया कि वह भविष्य में कोई भी व्यापारिक निर्णय अपने सिद्धांतों के खिलाफ नहीं करेगा, चाहे उसे कितनी भी बड़ी रकम का प्रलोभन क्यों न मिले। धीरे धीरे उसने अपने व्यापार को फिर से खड़ा किया, इस बार सच्चाई और नैतिकता की बुनियाद पर। इस किस्से से हमें यह सीख मिलती है कि दीर्घकालिक सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर डटे रहते हैं। अल्पकालिक लाभ के लिए नैतिकता से समझौता करना
केवल अस्थायी सफलता दे सकता है, लेकिन सच्ची और स्थायी सफलता हमेशा सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलने से ही प्राप्त होती है। निष्कर्ष, गुरु की सीख का महत्व इन 5 प्रेरक किस्सों से यह स्पष्ट होता है कि जीवन में गुरु का मार्गदर्शन कितना महत्वपूर्ण होता है। गुरु सिर्फ किताबों के ज्ञान तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करते हैं। 1. सच्चे ज्ञान की खोज में गुरु ने राजन को दिखाया कि आंतरिक शांति और ध्यान ही सच्चे ज्ञान की कुंजी है। 2. धैर्य की महत्ता में विजय ने सीखा कि जल्दबाजी से असफलता और धैर्य से सफलता मिलती है। 3. स्वयं पर विश्वास में कृष्णा ने जाना कि आत्मविश्वास ही किसी भी कला या हुनर में निखार लाता है। 4. सहानुभूति का महत्व में रीमा ने गुरु से सीखकर अपने कर्मचारियों के साथ करुणा और समझदारी से पेश आना सीखा, जिससे उसकी कंपनी को न सिर्फ सफलता मिली, बल्कि उसका नेतृत्व भी प्रेरणादायक बन गया। 5. मूल्य और सिद्धांतों का पालन में अमित ने यह महसूस किया कि व्यापारिक दुनिया में सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सिद्धांतों और मूल्यों का पालन करते हैं। हर कहानी में गुरु ने न केवल अपने शिष्यों को सही मार्ग दिखाया, बल्कि उन्हें अपने भीतर छिपी शक्तियों और कमजोरियों को पहचानने का अवसर भी दिया। गुरु की शिक्षा जीवन को न केवल सफल, बल्कि सार्थक और प्रेरणादायक बनाती है। गुरु और शिष्य के बीच का यह संबंध, जो ज्ञान, प्रेम और मार्गदर्शन से भरा होता है, हमें यह सिखाता है कि जीवन में सही मार्गदर्शन और मूल्यों का पालन ही सच्ची सफलता की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, गुरु और शिष्य की प्रेरणादायक कहानी आप सभी के बीच में अकेला टाइगर यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया था। तो दोस्तों, आप लोग बताओ ये कहानी कैसी लगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के बीच में दोबारा बना सकते। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आपको जय हिंद, नमो बुद्धाय।